क्या आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाते हो, जैसे उसके अंदर का पिता अभी मरा नहीं है, या वो इंसान के रूप में भेड़िया है, उसका यहाँ आना मुझे मंजूर नहीं है, या फिर धुले हुए कपड़े जो मैंने धोए हैं, या वो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखने जा रहे हैं वो इंग्लिश सेंटेंसेस जो सिर्फ शब्द नहीं, भावना और सोच को बयान करते हैं। सेंटेंसेस जो थोड़े अलग हैं, थोड़े गहरे हैं, पर इंग्लिश में बोलना एकदम आसान हो जाएगा। तो आज हम इन वाक्यों को इंग्लिश में इतने नेचुरल और पावरफुल तरीके से बोलना सीखेंगे। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मोहन का यहाँ आना मुझे मंजूर नहीं है, उसका यहाँ बैठना मोहन को मंजूर नहीं था। इन सब वाक्य में मंजूर शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में अप्रूव वर्ब का यूज होता है, जैसे मोहन का यहाँ आना मुझे मंजूर नहीं है। एक बात ध्यान दोगे, ऐसे वाक्यों में पीछे के वाक्य में सब्जेक्ट होता है, जैसे मुझे मंजूर नहीं है। इस वाक्य में मुझे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मुझे मंजूर नहीं है कि इंग्लिश होगी आई डू नॉट अप्रूव, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मोहन का यहाँ आना की इंग्लिश होगी ऑफ मोहन कमिंग हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डू नॉट अप्रूव ऑफ मोहन कमिंग हियर। उसका यहाँ बैठना मोहन को मंजूर नहीं था, तो सबसे पहले मोहन को मंजूर नहीं था कि इंग्लिश होगी मोहन डिड नॉट अप्रूव, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसका यहाँ बैठना की इंग्लिश होगी ऑफ हिम सिटिंग हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम सिटिंग हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उनका यहाँ खेलना उसे मंजूर नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ देम प्लेइंग हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। धुले हुए कपड़े जो मैंने धोए हैं, साफ किया हुआ कमरा जो पूनम ने साफ किया। इन वाक्यों में जो शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में दैट का यूज होता है, जैसे धुले हुए कपड़े जो मैंने धोए हैं, तो सबसे पहले धुले हुए कपड़े की इंग्लिश होगी द वॉश्ड क्लोथ्स। इसके बाद लिखेंगे जो कि इंग्लिश दैट। इसके बाद लिखेंगे मैंने धोए हैं की इंग्लिश आई हैव वॉश्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द वॉश्ड क्लोथ्स दैट आई हैव वॉश्ड। साफ किया हुआ कमरा जो पूनम ने साफ किया, तो सबसे पहले लिखेंगे साफ किया हुआ कमरा की इंग्लिश द क्लीन्ड रूम। इसके बाद लिखेंगे जो कि इंग्लिश दैट। इसके बाद लिखेंगे पूनम ने साफ किया की इंग्लिश पूनम क्लीन्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द क्लीन्ड रूम दैट पूनम क्लीन्ड। पिसा हुआ मसाला जो मोहन ने पिसा है, यहां ध्यान देंगे पिसना का इंग्लिश होता है ग्राइंड। ग्राइंड वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द ग्राउंड स्पाइसेस दैट मोहन हैज ग्राउंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो इंसान के रूप में भेड़िया है, वो राम के रूप में रावण है। इन सब वाक्य में के रूप में वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इन द गाइज ऑफ का यूज होता है, जैसे वो इंसान के रूप में भेड़िया है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे भेड़िया की इंग्लिश अ वुल्फ। इसके बाद लिखेंगे के रूप में की इंग्लिश इन द गाइज ऑफ। इसके बाद लिखेंगे इंसान की इंग्लिश अ ह्यूमन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज अ वुल्फ इन द गाइज ऑफ अ ह्यूमन। वो राम के रूप में रावण था। ये पास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। इसके बाद लिखेंगे रावण की इंग्लिश रावण। इसके बाद लिखेंगे के रूप में की इंग्लिश इन द गाइज ऑफ। इसके बाद लिखेंगे राम की इंग्लिश राम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज रावण इन द गाइज ऑफ राम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन इंसान के रूप में भगवान है। ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज गॉड इन द गाइज ऑफ अ ह्यूमन। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो जरूरत से ज्यादा होशियार है, मोहन जरूरत से ज्यादा बदमाश था। इन वाक्यों में जरूरत से ज्यादा वाक्यांश आया है, तो ऐसे वाक्यों में ज्यादा के लिए मोर और जरूरत से के लिए दैन नेसेसरी का यूज होता है, जैसे वो जरूरत से ज्यादा होशियार है। ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे ज्यादा होशियार की इंग्लिश मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद लिखेंगे जरूरत से की इंग्लिश दैन नेसेसरी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन नेसेसरी। मोहन जरूरत से ज्यादा बदमाश था,
ये पास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। इसके बाद लिखेंगे ज्यादा बदमाश की इंग्लिश मोर मिस्चिवस। इसके बाद लिखेंगे जरूरत से की इंग्लिश दैन नेसेसरी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वॉज मोर मिस्चिवस दैन नेसेसरी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे पूनम जरूरत से ज्यादा सुंदर है। ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी पूनम इज मोर ब्यूटीफुल दैन नेसेसरी। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके अंदर का पिता अभी मरा नहीं है। पूनम के अंदर की मां अभी मरी नहीं है। इन सब वाक्य में उसके अंदर का पिता, पूनम के अंदर की मां ऐसे वाक्यांश आए हैं, तो इनको सेंटेंसेस बनाते समय ही देखेंगे जैसे उसके अंदर का पिता अभी मरा नहीं है। यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसके अंदर का पिता की इंग्लिश द फादर इनसाइड हिम। इसके बाद लिखेंगे अभी मरा नहीं है कि इंग्लिश इज नॉट डेड येट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द फादर इनसाइड हिम इज नॉट डेड येट। पूनम के अंदर की मां अभी मरी नहीं है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम के अंदर की मां की इंग्लिश द मदर इनसाइड पूनम। अब लिखेंगे अभी मरी नहीं है कि इंग्लिश इज नॉट डेड येट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द मदर इनसाइड पूनम इज नॉट डेड येट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे उसके अंदर का भाई अभी मरा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी द ब्रदर इनसाइड हिम इज नॉट डेड येट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। उसके अंदर की बहन अभी मरी नहीं है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। डोंट मिस दीज फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।